जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के पोर्टल पर। हमें रोहित वैद्वान आप है हैशटैग उच्च पाठी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा जी। पायल शर्मा जी हो जाएगी, डिमांड में पूरी कर देंगे, लगातार ले लेंगे। और बताओ, ठीक है। तो आज से शुरुआत बोली थी, आज से शुरुआत होगी। समय पर आप, समय पर हम, कैसे हैं आप लोग पहले बताइएगा। जैसे कि इस क्लास के अपने रूल हैं, चैट आपके साथ चलेगी नहीं, इसलिए शुरुआत में मैं आपसे 2 मिनट दो गुफ्तगू की बातें कर लेता हूँ। नमस्ते 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 नमस्ते। कोई भी किसी भी प्रकार का भाई वो मैसेज होगा ना, सर जी मेरा ये फलाना एग्जाम क्लियर है, मैं उसके लिए क्या करूं, उसके लिए मैं अलग से सैटरडे संडे में तुम्हारे लिए ना एक वार्ता ले आऊंगा। वार्ता का मतलब होगा तुम्हें जो भी अपने बातचीत करनी वरनी होगी वहां पूछ लेना। क्लास के दौरान सिर्फ अपन पढ़ेंगे। अगर इस बात के साथ आप तैयार है तो इसी बात पे लगाओ ताली। अपने आप को दो ऐसे ताली है कि नहीं है, करें। ये भी नहीं पढ़ूंगा, माई फेवरेट सर, सुंदर लग रहे हो सर, इसका भी कोई मतलब नहीं क्लास के अंदर। ठीक है, स्पीड से बहुत मैसेज पढ़ रहे हैं तो मैं नहीं, है ना। ठीक है, अंगद जी। अभी तो शुरुआत होगी मेरे बच्चे, ठीक है। डन। रेडी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर हम अच्छा, आप कैसे हो? बस बिल्कुल एकदम बढ़िया, दया चल रही भाई तुम लोगों की। पीडीएफ टाइमली अपलोड करवाओ भाई, बच्चे को टाइमली अपलोड नहीं हो रही। और बताओ, हाउ लॉन्ग दिस लेक्चर विल गो? साक्षी अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है, शुरू ही नहीं हुआ। चलिए शुरू करें भाई, रेडी। तो एक बार मेरे बच्चे उसमें एक बार क्या लिखोगे तुम? लेट्स स्टार्ट, बस यही लिख दो, उसके बाद शुरू कर रहे हैं। आज का जो अध्याय है इसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की शुरुआत, मतलब ये अध्याय ऐसा है जहां से रियलिटी में हम सीडीपी को शुरू करते हैं, जहां से हम सारी चीजों को देखते हैं। भाई पहले मैं बता रहा हूँ, जैसे रोजी प्रवीण जी हैं, मैंने पहले बताया बेटा मेरी क्लास में सिर्फ आप मेरी बात करेंगे और क्या नहीं, ये मेरी आपसे है, ठीक है। बच के रहिए लड़कियां, टोना लगा देंगे। अच्छा ठीक है, तो इसलिए बस पढ़ने में स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से ध्यान देंगे। देखो चलो, अब अगर आप बात कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो यहां से हमारा अध्याय शुरू। देखो नॉर्मली सब आएंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग बताएंगे, आप आ जाओगे, लेकिन हम चलते हैं कुछ नए तरीके से, कुछ नए अंदाज से। यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में शुरुआत होगी, ग्रोथ से पहुंचेंगे डेवलपमेंट के पास, लेकिन कैसे कैसे क्या होगा। देखो जब भी आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखोगे तो हिंदी में इस शब्द को बोला जाता है वृद्धि, और इस नीचे वाले को बोला जाता है विकास। तो वृद्धि और विकास की लड़ाई के बीच में आज देखते हैं कैसे ये कार्य चलने वाला है, आप देखेंगे। अब आपके सामने ग्रोथ देखो, ग्रोथ में जो जी है उसका मतलब ही ग्रोथ, जो इसका मतलब क्या है, बढ़ रहा होगा। तो कोई भी चीज इसका मतलब जो बढ़ने वाली है वो ग्रोथ है। अब जो ग्रोथ होती है वो भैया रैपिड हो सकती है, इसका मतलब तेज होती है, और जो तेज होती है वो सबसे ज्यादा तेज होती है इनफेंसी के दौरान, अर्थात अगर कोई समझे शेषवावस्था के दौरान, तो शेषवावस्था के दौरान ये सबसे तेज होती है। अगर आप देखेंगे तो याद रखना ये आउटवर्ड होती है। आउटवर्ड का मतलब होता है बाहरी, तो इसका मतलब आपको किसी की लंबाई दिख जाती है। इसमें होता है वेट, जिसको आप बोलते हो वजन, जिसको आप नाप सकते हो, वजन नहीं है वजन है, नाप सकते हो। इसमें होता है टी से अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं, टी से अगर देखेंगे तो जो हमारा ग्रोथ होगी उसका मेजरमेंट होगा, तो इसे जैसे टोल कर दिया लंबा होगा, तो इसका मतलब ये भी इसके अंदर आ जाएगा। उसके अंदर इसी टोल से रिलेटेड एक वर्ड आ जाएगा, HEIGHT, हाइट, अर्थात ये क्या है, लंबाई पर भी बात करता है। तो ग्रोथ में अगर आप देखेंगे, और याद रखना ग्रोथ में जो H होगा ये हमेशा क्या करेगा, बढ़ने का काम करता है, जिसे आप हाइक बोलते हैं। ये है ग्रोथ वर्ड की एक सिंपल सी डेफिनेशन, अर्थात हम इस चीज को लेके चलते हैं कि जब जब आपको कहीं पर ग्रोथ दिखाई देगी वहां पर चीजें बढ़ रही होंगी। अगर इसमें देखें तो ग्रो किस तरीके से कर सकता है इंसान, ये भी होगा। अब आप ग्रो हो रहा है तो आप कह सकते हैं ये चीजें क्या हो रही है, मेजर हो रही है, तो इसका MEASURE, इसका मतलब इसको आप मापा जा सकता है। याद रखना इसका क्या होगा, मापन। और कभी भी किसी भी तरीके से आप देखते चलेंगे तो ये स्ट्रक्चरल होगी, ये भी देखा जा सकता है। नॉर्मल मैंने आपके सामने सिर्फ और सिर्फ क्या जवाब दिया है ग्रोथ का, कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या होगा। उसके बाद अगर आप बात करेंगे डेवलपमेंट की तरफ, तो डेवलपमेंट जिसे हमने विकास लिखा था तो यहाँ विकास लिखा रहना है। डेवलपमेंट जो होगा इसका मतलब ये चल रहा होगा, रोजमर्रा के जीवन में दिख रहा होगा, लेकिन आप इसे ज्यादातर फील करते हैं। तो डेवलपमेंट से जो होगा, जो शब्द आपके सामने आएगा डेवलपमेंट है, डेवलपिंग, याद रखना सबसे पहले क्या होगा,
डेवलप, और जब आप डेवलप होंगे तो इसका मतलब आप में क्या होगा, कोई ऐसी चीज हो जो विकास चल रही है, विकसित हो रही हैं। अब इसमें आप क्या, डेवलपमेंट में आप एनवायरनमेंट भी देख सकते हैं, ENVIRON, एनवायरनमेंट भी देख लेते हैं। और नॉर्मली अगर आप यहाँ एच देखेंगे तो यहाँ पर आप हेरिडिटी भी, HERIDITY, हेरिडिटी, अनुवांशिकता भी देख सकते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि आपकी शक्ल आपके माँ बाप पर मिलती जुलती रहती है। जी वाला जी, डन। तो एक बार अगर आपने देखिएगा, आप में से ना बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ सवाल जवाब होंगे, और सवाल एक ऐसी चीज है जो जीवन भर चलते रहते हैं। बट मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप उस बात को छोड़ दीजिएगा। बट अगर मेरे बच्चे, आप किसी क्लास में आके मुझसे पूछोगे ये सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, तो ये ना क्लास, देखो इस क्लास का ही काम है नहीं, मैं समझो बात को, मैं आपको बताऊं, फिर मैं पढ़ाने से ज्यादा क्या होगा, आपको इन्हीं बातों में लग जाएगा। हाइक का मतलब होता है मेरे बच्चे, किसी चीज में क्या हो, उबाल आना, ऊंचाई, ऊंचाल, उछाल नहीं बोलते कि किसी चीज में बढ़ावा आ गया, तो हाइक होता है। जैसे भाई आप क्या होगा, 2 से 3 साल, 3 से 4 साल हुए, आपके बाल बड़े हो गए, आपकी हाइट बड़ी होगी, तो हाइक हो गया, मतलब उछाल आने वाली बात के साथ। अब जब डेवलपमेंट में हमने देखा कि कोई चीज डेवलप हो रही है, डेवलपमेंट में जो है इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, हेरिडिटी का भी रोल होता है। इसलिए हेरिडिटी कहाँ चला गया, नॉर्मल ग्रोथ में दिखाई देगा। और जब पूरा ही डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट का फॉर्मूला जो आ जाता है मेरे बच्चे, वो होता है हेरिडिटी इनटू में क्या होगा, एनवायरनमेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होगा उसके अंदर हमेशा ग्रोथ अवेलेबल मिलेगी। ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर जो है वो आपको ग्रोथ मिल जाएगी। जब आप डेवलपमेंट में आते हैं तो डेवलपमेंट होता है वैरायटी बेस्ड, इसका मतलब अलग अलग तरीके से होता है, विभिन्नता के साथ। हम इतने सारे इंसान हैं, हमें हर एक में इंडिविजुअल डिफरेंस है। अब यही डेवलपमेंट जीवन में आपको चीजों को, नई चीजों को क्या करता है, एक्सप्लोर, खोजने की कोशिश करता है। अब जब आप खोजते हैं, इसी डेवलपमेंट को मानने के लिए आपके सामने कुछ लॉ होते हैं, जिसे आप यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग है प्रिंसिपल भी बोल देते हैं, यहाँ वाली का, है ना। अब प्रिंसिपल होगा, अच्छा प्रिंसिपल में PL लगाऊं कि PLE वाला लगाऊं, प्रिंसिपल में क्या लगाऊं बताओ जरा। हाँ जी, प्रिंसिपल में मेरे को PAL लगाना चाहिए, PLE लगाना, PRINCIPLE लगाऊं, PRINCIPAL लगाऊं, बताओ जल्दी बताओ। प्रिंसिपल में क्या होना चाहिए, एक्सप्लोर का तो आ गया। अब आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट अगर हो रहा होगा तो L से भैया डेवलपमेंट लैंग्वेज का भी होता है, जिसे आप लैंग्वेज डेवलपमेंट बोल सकते हो, भाषा का विकास बोल सकते हो। क्या लगाएं, PAL या PLE? तो जो बेटा PAL लगाएगा तो वो तो प्रधानाचार्य बनेगा, है ना। जो PLE लगाएगा वो इसी प्रिंसिपल को पढ़ेगा। तो याद रखना यहाँ पर PRINCPLE ही आएगा। तो याद रखना प्रिंसिपल, सिद्धांतों वाला, क्या होगा, सिद्धांतों वाला। अब इतना अगर आपने जान लिया, इतना आपको समझ में आ गया, इसका मतलब भैया डेवलपमेंट जो होता है वो आपका एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव को बताता है कि आपको क्या है कि भाई ओवरऑल आप पूर्ण रूप से कैसे, या अगर कहते हैं गौर ये होगा, डेवलपमेंट जो होगा उसमें आप हमेशा चीजों के साथ क्या है, कुछ ना कुछ आउटपुट निकालेंगे, कुछ ना कुछ क्या है, रिजल्ट निकालेंगे, यहाँ ध्यान रखना। या तो पी से प्रिंसिपल यहाँ लिख दिया। अब अगर पी से प्रिंसिपल भी लिख सकते हो, डेवलपमेंट में मेरे बच्चे एक क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक M वाला जो होता है वो क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट, मतलब मानसिक वाला भैया बात। अब मानसिक वाला आ गया तो कहोगे सर जी ई से इमोशन वाला भी आता है। मैं क्या भैया ये भी बिल्कुल सही है, इमोशनल भी आता है। सर जी एक बात बताओ, इससे ने से N से नर्चर भी आता है। मैंने कहा हाँ जी, NURTURE, नर्चर, इसका मतलब आप क्या है, जो पोषण भी करते हो। सर जी अगर आप पोषण करते हो तो एक काम कह दें कि जो डेवलपमेंट होता है उसी से टोटल हमारा कुल जीवन के बारे में पता चलता है। मैं क्या, हाँ मेरे बच्चे ये बिल्कुल आप क्या लिख सकते हो, सही लिख सकते हो। अब बताओ कैसा लगा, कैसा लगा भाई। तो इसका मतलब हमने इस कहानी को ही बदल दिया, हमने समझने के पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर दिया। क्यों ना हम वैसे पढ़े, अभी तक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू भी नहीं हुआ, और अभी देखो तुम्हारे सामने क्या है, ऐसे कहते हैं बोर्ड को भरना, है ना। तो यहाँ अनामिका बेटा सही चल रहा है, एक बार नेट को चेक कर मेरे बच्चे अपना, ठीक है। और मेरे को सबके मैसेज दिख रहे हैं, बस मैं वो जरूरी पढ़ूंगा जहां से बच्चे को डिस्टरबेंस वगैरह कुछ लग रहा होगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भाई?
आ गया। तो इसका मतलब ग्रोथ में चीजें मिलती हैं ऊपर वाले और डेवलपमेंट में। अब देखो तुम्हें खुद ही पता चल गया, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इमोशनल होता है, फिर क्या होगा भाई, मेंटल होता है, सोशल होता है, फिजिकल हो, सब आ जाएंगे। अब कोई से नहीं आए तो चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारा भाई आगे लेके आएगा। तो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होगा। अब कोई बोलने लगा भाई डेवलपमेंट में सर जी डी होगा, अरे मैं कहता हूँ चिंता क्यों मानना, डेथ तक भी होगा। इसका मतलब जब तक मरेगा नहीं तब तक झुकेगा नहीं, नहीं नहीं, जब तक मरेगा नहीं तब तक विकास चलेगा। इसका मतलब भैया क्या चलता है, मृत्यु तक चलता है। तो डेवलपमेंट जो होगा ये कब से कब तक चलता है, जीवन में तो माता के पेट से लेके कब्र तक जाते जाते ये चलता चलता और चलता ही रहेगा। ठीक है। अब आपने इतना जब जान लिया तो इसके बाद अगर होगा यहाँ, तो कोई तुमसे पूछेगा मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या है, तो भैया सीधी सिंपल सी बात है, ग्रोथ वो होता है जिसमें चीजें क्या है, बढ़ रही हैं। मतलब जीवन में मेरे बच्चे याद रखना, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, मापन हो सकता है, इसका मतलब भैया उसकी क्वांट, क्यू यू ए एन टी आई टी वाई, इसका मतलब उसके क्या होते हैं, मात्रात्मक होती है। अब मात्रात्मक में अगर नाप सकते हो तो तुम ये कि भैया किसी की लंबाई कितनी है, तो अगर आपने बात कर दी कि हाइट जो है, लंबाई जो है किसी की क्या है 5 फुट कुछ है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये क्या है, मेजर हो गया। कोई इंसान भैया 50 किलोग्राम का है तो ये भी मेजर हो गया। तो अब ये बस याद रखना, जो एक बार आगे बढ़ेगा वो पीछे घटेगा नहीं। तो इसका मतलब एक बात और याद रखना कि आपकी जो चेंजेस, आपकी बॉडी, इन शॉर्ट अगर कहूं, आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, बॉडी के वो चेंज जो मेरे बच्चे विजिबल हों, जो क्या है देखे जा सकते हों, देखे जा सकते हो, याद रखना उसी को क्या बोलते हैं, विजिबल का देखो अंग्रेजी में एक वर्ड लिखा गया और उसके हिंदी में तीन तीन आ गए, तो इसका मतलब जो देखे जा सकते हुआ। तो इसीलिए भैया ऐसा है कि जो हमारी अपनी जो ग्रोथ है वो मेजर की जा सकती है, उसकी क्वांटिटी होती है, उसकी लंबाई। अच्छा, ग्रोथ मेरे बच्चे याद रखना एक दिशा में बढ़ती है, अगर ऐसे बढ़ोगे, अगर उंगलियां एक बढ़ेगी तो सारी बढ़ेंगी, ऐसा नहीं किया है ना, हाइट एक बार बढ़ेगी तो लीनियर। इसका मतलब याद रखना जो ग्रोथ होती है वो लीनियर होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, रेखीय बोलते हो। इसका मतलब जो जिस दिशा में है वो उसी दिशा में क्या है, आगे बढ़ेगा। डन भाई। इंटेलिजेंस बेटा ग्रोथ का नहीं, वो इनेट पार्ट होता है आपका ना, हाँ कोग्निटिव, तो आप इसे ग्रोथ में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आज जीवन में पहली बार पता चला। अरे अभी तुम इस क्लास में आए हो पहली बार नहीं, अभी तो तुम पता बहुत कुछ लगेगा। तो ग्रोथ का मतलब सीधा सीधा आ गया ना भैया, कि कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारी बॉडी। अच्छा, जीवन में मेरे बच्चे याद रखना एक बढ़िया सा वर्ड, याद रखना ग्रोथ को अगर कोई एक वर्ड में पूछे तो याद रखना सीन। क्या है, सीन। जो देखा जाएगा, जो देखा जाएगा है ना, जो देखा गया है या देखा जाएगा, याद रखना वही क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। यहां आया समझ में, यस और नो, बोलो मेरे बालक, यस और नो, बोलो बच्चे। अब तुम क्या है बड़े बड़े शब्द यूज करो, सर जी से इरिवर्सिबल बोलेंगे, अरे सब बोल देंगे, अभी को टेंशन ले रहे हो, फिलहाल ये तो देखो भैया, यहां तक आया समझ में। डन, चलो। अब देखो किताबी ज्ञान पढ़ोगे तुम ऐसे चंद शब्दों के अंदर अंदर, ये कहता है द इंक्रीज इन द वेट एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ इज क्या है, क्वांटिटी में न्यूमरस। तो भाई इतना बताओ, तुम्हें ये वाली बात समझ में आई कि जो हमने तुम्हें पहले बताई वो समझ में आई, तो तुम बताओ किसके साथ है ना। हाँ, ग्रोथ रेखीय भी होती है बेटा, लीनियर को रेखीय बोला जाता है, जब दिन चलेगी ना एक ही दिशा में, वो तो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते है ना। हाँ ठीक, यहां तक आ गया भाई समझ में, चलो। अब जब इतना समझ में आ गया तो दूसरी बात भी आ गई थी समझ में, और दूसरी बात तो समझ में आ गई थी कि जो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट जो होगा, पहले तो याद रखना स्पाइरल होगा। स्पाइरल का मतलब क्या होगा, कनेक्टिंग होगा। कनेक्ट का मतलब क्या होगा, जुड़ा होगा। अब ये पूछो कैसे, देखो
अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है, मान लो शरीर एकदम तंदुरुस्त है, तो दिमाग भी बढ़िया से काम करेगा। दिमाग बढ़िया से काम करेगा तो दोस्ती भी बढ़िया से होगी। सोशल बढ़िया होगा तो क्या होगा, इमोशनल भी बढ़िया होगा। और अगर नहीं काम कर रहा होगा तो इसका मतलब सारे गड़बड़। तो इसीलिए बेटा डेवलपमेंट के साथ जो हम जोड़ देते हैं, डेवलपमेंट हमेशा, इसीलिए हम बोलते हैं वो क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, एक दूसरे के साथ हमेशा क्या होगा, जुड़ा होगा। तो जब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे से जुड़ा होगा। अब तुम कहोगे सर जी और क्या होगा, तो इसका मतलब स्पाइरल तो होगा, साथ साथ में हमने ज्यादा ये फील किया जाएगा, क्या किया जाएगा, फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। ये तो पता है कि हाथ की उंगली जो है मोटी है, बट कितनी मोटी है या कितनी वो है इसमें, वो क्या नाम है उसे, क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल गया, कितनी सॉलिड है, कितनी मजबूत है, ये आप क्या है, फील करते हो। अब हाँ, इसमें किसी को लिखना बेटा मेंटल को कोग्निटिव लिख ले, इंटेलेक्चुअल लिख ले, वो लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, बट जो शब्द आराम से समझ में आया अपन को वो देखना। लीनियर मतलब सर लीनियर में दीक्षा बेटा होते हैं, अभी बताता हूँ, अभी जरा समझना। मतलब लीनियर का मतलब होता है कि जो एक पार्ट है वो अपने हिसाब से बढ़ता है। लेकिन जैसे इसका मतलब भाई अगर हाथ बढ़ रहा है तो हाथ ही बढ़ रहा है, तो हाथ बढ़ेगा तो हाथ बढ़ रहा है, इस तरीके से दोनों चीजों का अलग अलग है, वो एक दिशा में बढ़ेंगे। जैसे बच्चा सीख रहा होगा तो लीनियर का मतलब ऐसे समझ ले कि ग्रोथ ऐसे होगी कि पहले 1 साल का बच्चा हो, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का, फिर 5 साल का, फिर इस तरह चलता होगा, है ना यहाँ। तो अगर इसे स्पाइरल होगा तो स्पाइरल को बेटा जुड़ा हुआ, या हिंदी वाले शुद्ध हिंदी तो वर्तालु, वर्ता, गड़बड़ कर ली ना, वर्तालुकार। भाई जैसे भी देखो हिंदी में मेरा हाथ ना मात्राओं में थोड़ा सा तंग है, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना अपने भाई के साथ, ठीक है। हाँ, तो आप इसे बेटा, अब हम क्या स्पाइरल को इंटरकनेक्टेड बोल सकते हैं, स्पाइरल को वर्तालुकार बोल सकते हैं, स्पाइरल को एक दूसरे के साथ जुड़ा। तो क्यों किताबों के उस चक्कर में फंस रहे जहां पर एक ही मतलब है, हम तो कई सारे देके चलेंगे। और भाई सीधी सी बात है कि जो डेवलपमेंट होगा वो मेरे बच्चे याद रखना, अगर सवाल लिखा है ह्यूमन डेवलपमेंट तो इस बात को दिमाग में रख के चलना, मानव विकास अगर लिखा है तो मेरे बच्चे याद रखना, मानव विकास जो चलता है वो हमेशा जो चलेगा वो चलता है कंसेप्शन टू वोम टू टोम, लिख देता हूं आसान रहेगा, क्या रहेगा, वोम टू टोम। इसका मतलब भाई ये सीधा सीधा कहना चाहता है ये मां के गर्भ से चलता है, और कब तक चलता है, कब्र तक चलता है। और दूसरे एंड पर अगर इसे आप कह सकते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कॉन्सेप्शन, CONCEPTION, टू क्या होगा, डेथ। इसका मतलब आप इसे कहते हैं ये क्या है, मां के गर्भ से लेके कहां तक चलता है, मृत्यु तक चलता है, टिल डेथ तक। बट अगर तुमसे एक सवाल में यहां ध्यान रखना, किसी ने भी अगर तुमसे ये पूछ लिया कि बताओ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो मेरे बेटा याद रखना जो चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, जो चाइल्ड डेवलपमेंट होगा वो जो होगा वो याद रखना जन्म से 18 वर्ष होगा। तो इस बात को भूल मत जाना, बिल्कुल एकदम मम्मी पापा की शादी में जरूर जरूर आना, है ना, नहीं उनकी तो होली होगी तो उसके उनके बच्चों की शादी में जरूर जरूर आना। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, बाल विकास अगर कोई पूछेगा तो जन्म से 18, और मानव विकास अगर पूछेगा तो क्या है आपका, जन्म से लेके मृत्यु तक या गर्भ से लेके कब। अब ये बात भी होगी, एक बात और, अपना जो डेवलपमेंट होगा वो क्वालिटी बेस्ड होगा, क्या होगा, क्वालिटी। तो इसका मतलब इसमें गुणात्मकता होगी, और जहां गुणात्मकता होगी वहां पर बेटा क्वांटिटी अपने आप आ जाएगी। तो हम ये कह देते हैं कि जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। आ गया समझ में, हाँ या ना, कह दो आ गया समझ में यार, इतना ज्यादा पढ़ा दिया। हाँ, बाल विकास याद रखना जन्म से 18 तक, और अगर कोई पूछेगा कि भैया मानव विकास कब तक है, तो ये क्या है, माँ के गर्भ से लेके, कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होगा और जब वो क्या होगा, जमीन पे आएगा और जमीन से जाएगा, तब तक सब वो चलता रहेगा। किसी को दिक्कत भाई? डन? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोर तो नहीं हुए तुम मेरे साथ? हाँ भाई, देखो बोर हो गए तो फिर बता देना, बोर नहीं होना यार बिल्कुल भी एकदम। अब ये वाली बात तो तुमने जान ली, किताबें पढ़ाएंगे ऐसे
कि डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, कॉन्सेप्ट क्या होगा, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द प्री नेटल स्टेज टू कंटिन्यू टिल डेथ। बस बात खत्म होगी यहां तक। अब आगे बढ़ेंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, बताओ आगे पढ़ाऊं फिर। हम्म, चलो। अब कुछ बालकों के दिमाग में कुछ सवाल आएंगे और सवाल को करते हैं यहां से शुरू कि डिफरेंस क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो एक तरफ लेके चलते हैं बेटा वृद्धि को, नीला पेन ले लेते हैं ताकि और चीज आसान। एक तरफ ले लेते हैं वृद्धि दीदी को, एक तरफ लेते हैं विकास भैया को। तो विकास भैया यहां आ गए और वृद्धि दीदी उधर चली गई। तो वृद्धि क्या बोली, विकास क्या बोला, सुनो जरा। वो बोला देखो जी ऐसा है, वृद्धि बोली कि मैं तो क्या हूं, मात्रात्मक हूं। इसका मतलब मेरे को तो क्या है, देखा मापा जा सकता है। तो हमने इसके बारे में बता दिया क्या होगा, क्वांट मेजर। इसके बारे में मैंने बता दिया था एग्जाम्पल के तौर पे, क्या है, लंबाई हो या फिर आपका क्या हो, वजन, जिसको आप माप सकते हैं। मेरे बच्चे लंबे तो हो गए लेकिन मजबूत कितने हुए, लंबे तो हो गए लेकिन मजबूत कितना हुआ। बेटा सारी लाइव चैट चल रही है। अब अब्दुल मैं बस नेम नहीं देख। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें चैट पढ़ते हुए ज्यादा अच्छा लगूंगा या तुम्हें ऐसे चटर पटर पढ़ाते हुए अच्छा लगूंगा, बताओ चलो ईमानदारी से, कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, है ना। तो यहाँ और बच्चे याद रखना, जो हमारा विकास होगा, विकास कहता है कि वृद्धि दीदी आप मेरे साथ ही रहो, कहीं मत जाओ। तो इसलिए मेरे बच्चे याद रखना, ये क्या होता है, मात्रात्मक भी होता है, साथ साथ में क्या हो जाएगा, गुणात्मक भी हो जाएगा। क्योंकि मात्रात्मक की अंग्रेजी वहां लिख दी, इसलिए गुणात्मक की यहां लिख देता हूं, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। क्या है भाई, क्वाल। तो इसका मतलब ये मात्रात्मक और गुणात्मक क्या होता है, दोनों होता है। अब भैया ये कैसे पता चलता है, तो इसका मतलब इसमें तो जो है फिजिकल चेंजेस, जो आपके शरीर में चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन, ये दिख जाते हैं। इसका मतलब आप में जो शारीरिक परिवर्तन है उनके बारे में यहाँ क्या है, दिख जाता है। तो पता चल जाता है शारीरिक परिवर्तनों में जो होना, भाई बॉडी लंबी हो रही है, हाइट वेट बढ़ रहा है, इस तरीके से यहाँ पर, है ना। हाँ, तो अगर आप इसे देख के चलेंगे तो यहाँ वाली बात के साथ आ गया। अब ये बोला है कि भैया इसमें क्या डेवलपमेंट, कहता रहे बाबू फिजिकल चेंज नहीं है, आई लाइक क्या है, फिजिकल, सोशल, मोरल, इमोशनल, 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 प्लस में क्या रहेगा भैया, मेंटल, है ना, कोग्निटिव जिसे बोल रहे हैं। तो इसका मतलब बेटा इसको अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे तो उसमें फिजिकल चेंज था, इसमें क्या है, ओवरऑल चेंज था। ये जो सब कुछ आ जाएगा इसलिए क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई यान, है ना जी। बस पढ़ाते हुए ना तो चिट चैट नहीं करनी बेटा मेरे साथ। अब ये वाली बात, ये कहने लगा क्या होगा, तो ये कहना चाहता है कि भाई ये तो रुक गया, इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई पूछेगा ये बोल देना कि इसमें जो फिजिकल होता है नॉर्मली टिल 18 ईयर्स तक होगा, क्या होगा, 18 साल तक होगा। और ये क्या कहता है बेटा, मैं तो क्या होगा, लाइफ लॉन्ग होगा। इसका मतलब ये क्या होता है, जीवन भर होता है। और अगर ये जीवन भर होता है तो इसका मतलब भाई एक और है, ये क्या होता है, लिमिटेड होता है। ये क्या होता है, लिमिटेड होता है। ये क्या होता है, सीमित होता है। और ये वाला हमारा क्या होगा, अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। इसका मतलब जीवन भर चलता रहता है, असीमित होता है। ये लो भैया, ये वाली भी बात आ गई दिमाग में। भाई मात्राएं हिंदी वाली थोड़े देख लेना, ठीक है। अब इतना अगर जान लिया और इतना पता चल गया तो इसका मतलब मेजर किया जा सकता है, नहीं, हाँ एक और था, हम तो पहले ही जानते थे, ये हमारा क्या है, लीनियर है। ये क्या है, रेखीय, एक दिशा में चलता है। ये कहना चाहता है भाई मैं तो क्या हूँ, लीनियर नहीं हूँ, मैं तो क्या हूँ, स्पाइरल हूँ। मैं तो सारों को एक जोड़ के, एक दूसरे के साथ जोड़ के चलता हूँ। अब आगे बेटा किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है तो बताओ। डन आ गया, सीमित हो गया, असीमित हो गया, आ गया शारीरिक हो गया, समग्र हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। डन। किसी को कोई ऐसा जो होगा जो है ना, तो बस, और एक वर्ड में बता दिया था, विकास जो होगा मेरे बच्चे ये क्या होगा, फील होगा, महसूस होगा। और अगर यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा क्या होगा, सीन होगा। तो जो देखा जाएगा यहाँ पर उसको बोला जाएगा आपका क्या है, ग्रोथ। और जो फील किया जाएगा वो है डेवलपमेंट। आ गया भाई, क्या है समझ में।
आगे भाई समझ में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है सुनो? अरे बोलो दीदी, भैया, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ जी, आ गया समझ में? आ गया सर, एकदम दिमाग में क्लियर हो गया। चलो भैया, क्लियर हो गया तो ये लो। अब देखो, किताबी भाषा में तुम पढ़ोगे, ये इंक्रीज इन साइज होता है, चेंज इन फॉर्म होता है, फिजिकल चेंज होगा, ओवरऑल चेंज होगा, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, अपने आप में पूरा है, मेच्योरिटी पर खत्म, 18 पर लाइफ लॉन्ग चलेगा, ये ऑब्जर्व होगा। ये क्या है ना, पूरी तरह ऑब्जर्व, ये सब कुछ आ ही गया इसके अंदर। तो अगर इतना आ ही गया, तो इतना आने के बाद अब आ जाते हैं अपने साथ नए लेके, और यहाँ पर आ जाए कौन सा, PRINCIPLE वाला, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नॉर्मली बेटा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ही होते हैं, लोग इसे किताबों में लिखने लगे इसलिए मुझे लिखना पड़ा। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ नहीं होता, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ही होते हैं बेटा। स्पेशल बच्चा कोई भी, उसकी चाइल्ड डेवलपमेंट 18 साल तक ही होती है, ठीक है? डन, आ गया भाई समझ में यहाँ तक? एकदम अच्छे से आ गया। अब ये बताओ, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आज पढ़ोगे कि कल पढ़ोगे? आज पढ़ोगे कल पढ़ोगे? बताओ। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आज पढ़ोगे कि कल पढ़ोगे भैया? सर जी आज ही पढ़ा दो, आओ तो फिर चलते हैं इसके साथ। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो पहला प्रिंसिपल है उस पे आते हैं, और ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। मतलब एक ऐसी चीज जो क्या है, लगातार चलेगी। अब तुमने क्या कर लिया, तुम्हें पता तो चल गया, जब आ जाएगा भैया वाला। अब देखो इस सवाल में फालतू में जो मैं तुम्हें पढ़ा के लाया हूं ना, आज तक तुमने इतना आसानी से पढ़े नहीं होंगे। जो तुम पढ़ के आए, कोई ऐसा काम जो लगातार हो रहा था, तो इसका मतलब भैया वो जन्म से नहीं क्या होगा, याद रखे। अभी तो बताया, वो कहां से हो रहा होगा, गर्भ से हो रहा होगा, और कहां तक जा रहा होगा, कब्र तक जा रहा होगा। इसका मतलब माता के पेट में वोम से हो रहा होगा, टोम तक लेके जा रहा होगा, और इसी को कहा जाता है कि ये क्या, कॉन्सेप्शन से हो रहा होगा, गर्भ से, और उसके बाद क्या है, टिल डेथ तक। तो इसका मतलब भैया हम तो ये पहले ही पढ़ चुके थे, फालतू में एक नाम ही तो ले, DEA, अरे डी लिख दे, डेथ तक। ये लो जी, हो गया काम। कैसे बोलते हो? तो इसका मतलब यहां पर बेटा सेम रहेगा अमरदीप, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वो डेवलपमेंट बेटा, वो तो फिर आपके ना स्टेजेस, माइनर है कि सीवियर है कि मॉडरेट है, ये अलग, उस पे वो फिर बीमारी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अलग अलग स्पेशल चाइल्ड का अलग अलग तरीके से होता है। देखो, अब जरूरत ही नहीं है ना? हाँ। तो इसका मतलब ये देखो, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये लो भैया, यहां से यहां तक चला, पढ़ लो कि डेवलपमेंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी विच स्टार्ट विद क्या होगा, कंसेप्शन, एंड एंड विद क्या होगा, डेथ। इट्स क्या है, नेवर एंडेड प्रोसेस। इसका मतलब एक ऐसी चीज जो जीवन भर क्या है, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। आगे भैया यहां तक बात समझ में, हाँ या ना? पहला प्रिंसिपल खत्म, दूसरा लेते हैं। दूसरा कहता है जी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, की मान लिया कि तुम्हारा जो माँ के पेट में हम आ गए, और जब हम कब्र में चले गए तब तक बीच में डेवलपमेंट, लेकिन कोई ना किसी चीज के चलने की दिशा भी तो होगी। दिशा का मतलब सीधा जाएगा, उल्टा जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ये बोले देखो दो तरीके से जाएगा, एक सेफलेकोडल जाएगा, एक क्या है, प्रोक्सिमोडिस्टल जाएगा। अब उन्होंने डायरेक्शन क्या, दिशा का मतलब दिशा क्या है, या तो दिशा जाएगी सीधी, या दिशा जाएगी थी। तो इन्होंने कहा देखो हमारी होती है दो दिशाएं, और जो दो दिशाएं, एक है मेरे बच्चे सेफलोकोडल, और दूसरा क्या होता है, प्रोक्सिमोडिस्टल। अब याद रखना, कोई सी से मेरे बच्चे याद रखना सिर, सी से क्या याद रखोगे, सिर। तो इसका मतलब सिर से क्या होगा, पैर की तरफ। तो जो सिर से पैर की तरफ है यहाँ, तो इसका मतलब भैया ऐसा है कि पहले सिर बढ़ा होगा तो इधर की तरफ यूं चल रहा होगा। और कई बार आपने देखा होगा, कोई चीज जब आप वो करते हैं ना, आपने कोई बैलून फुला, तो जो गुब्बारा होगा ऐसे चिपका होगा, अब उसे जब फूंक मारोगे तो ऐसे फूलेगा, तो ऐसे। तो इसका मतलब अंदर से क्या है, बाहर की तरह। तो पी से मेरे बच्चे याद रखना फैलना,
पी से क्या याद रखोगे, फैलना। और जो फैलना होगा वो हमेशा क्या होगा, अंदर से बाहर। तो अंदर से बाहर होगा, तो इसीलिए मेरे बच्चे इसे क्या बोला जाता है, इनर टू आउटर। क्या बोला जाता है, इनर टू आउटर। इनर टू आउटर। इसीलिए तुमने देखा होगा कोई इंसान मोटा होके यूं नहीं होता होगा, मोटा यूं होता, किसी का पेट निकलते हुए देखा होगा तो ऐसे निकलता है पेट, चाहे वो भाई मतलब नॉर्मल पेट समझ लो ना, आजकल आदमियों के पेट वेट ऐसे बाहर आ जाते हैं उल्टा सीधा खा खा के वो, है ना। हाँ, चलो तो यहां तक आ गया। अब आपने अगर देखा तो ये डायरेक्शन जो सेफलेकोडल, मेरे बच्चे क्या रखना, इसका मतलब जब आप हेड टू टू। एक बात और आज तुम्हें जीवन में बता दो, अगर कोई तुमसे पूछे बच्चे के कोग्निटिव में, याद रखना ये बच्चे के कोग्निटिव में ज्यादा काम करता है। तो कोई भी बच्चा अगर ज्यादा दिमाग लगाने वाले काम करता है तो कोई पूछेगा उसमें कौन सी डायरेक्शन वाला होगा, तो सेफलेकोडल। और बेटा पी से याद रखना फिजिकल, इसका मतलब जहां पर ज्यादातर क्या है, शारीरिक वाली होगी। तो इसका मतलब जहां पर फिजिकल एक्टिविटी वाली बात करेंगे वहां पर आज पहली बार पढ़ा होगा तुमने, चाहे शर्त लगा लो में से, जहां पर पी फॉर फिजिकल है वो प्रोक्सिमल डिस्टल। तो फिजिकल डेवलपमेंट में कौन सी डायरेक्शन ज्यादा होती है, तो याद रखना प्रोक्सिमल डिस्टल। और कोग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होती है, तो सब इंसान पहले सर मतलब दिमाग चलाना शुरू करता है, फिर पैर चलाना शुरू करता है। मतलब मुझे किसी को हराना होगा तो मारपीट नहीं करो, पहले दिमाग लगाऊंगा। लेकिन एक इंसान होगा पहले मारपीट लगाएगा, वो क्या होगा, नीचे वाला होगा। आ गया भाई समझ में, ये नई चीज आई समझ में कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। तुम तो यार हाँ या ना नहीं बोलते, गलत बात तुम्हारी। यस और नो तो बोला करो। आया समझ में भाई। डन जी, आ गया समझ में। अब आपने इसके बाद अगर आगे चलने वाली बात हुई तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब भैया यूनिफॉर्म क्या है, आओ इसको भी देख। भैया यूनिफॉर्म समझ लो जैसे स्कूल की ड्रेस, इसको तुम समझ लो क्या है, स्कूल की ड्रेस। अब जब स्कूल की ड्रेस होगी तो मान लो दो तीन नाम लूंगा, सारे नहीं लूंगा फिर कहीं होगा हमारा नहीं, जो जो दिखेगा। तो एक नाम मिला अंकुर बाबा, एक नाम क्या है, अंकुर। पलट पलट के तीन बार देखूंगा, जिसके नाम दिख जाएंगे वही लिखो। पहला नाम क्या है, अंकुर। दूसरा नाम है अट्टा, ओहो ये तो अलग ही नाम निकल के आया। अता है, अटा है, अट्टा है, चलो भाई अता बोल देंगे, है ना। और उसके बाद एक जो नाम और आ गया हमारे सामने, आ गया सपना। क्या है, सपना। सपना, ये ला। तो भैया ऐसा है, सपना जो अंकुर जो जा रहा था ये तो अपने गांव के किसी स्कूल में जा रहा था, ये एक एमसीडी के स्कूल में जा रहा था। और भैया मान लो एमसीडी नहीं, चलो इसे केवीएस में गए, ये केवीएस में जा रहा था। और सपना को मान लेते हैं ये किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे, जैसे स्प्रिंग डेल, वो मान लेते हैं डीजी, कौन सा है वो, जीडी गोइन का मान लेते हैं, जीडी गोइन का। तो भैया हर स्कूल की जो ड्रेस होगी वो क्या होगी, ड्रेस सारे बच्चों की क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो सेम तरीके से मेरे बच्चे ये कहना चाहता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहता है कि सबका जो पैटर्न होता है वो एक जैसा नहीं होता। वो क्या करता है, जैसा ऑर्गेनिज्म है वो जैसे स्पीसीज में काम करता है वैसे। तो हाथी का बच्चा हाथी जितना बड़ा होता है पैदा, इंसान का बच्चा इंसान जितना पैदा होता है, और बेटा चुईया का बच्चा चुईया जैसा, और चींटी का बच्चा चींटी जैसा, गधे का बच्चा गधे जैसा। तो इसका मतलब याद रखना, डेवलपमेंट का यूनिफॉर्म पैटर्न कहता है आप जिस जाति में पैदा होंगे आप उसी जाति की प्रवृत्ति के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अर्थात जिस स्कूल में हम जाएंगे वहां की ड्रेस जैसी होगी, सब बच्चों की ड्रेस वैसी ही होगी, किसी अंकुर अंकुर की नहीं, अंकुर के साथ वाले सब बच्चों के। अगर अता केवीएस में जा रहे तो केवीएस के सब बच्चों की ड्रेस क्या होगी, सेम होगी। तो जिस जाति का होगा वो उसी जाति में उसी तरीके से बढ़ेगा। तो अगर इसे पढ़ने वाली बात है तो लो ये कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी जाति के समान विकास प्रतिमान का अनुसरण करता है। अर्थात एक ही जाति के लोग विभिन्न जाति के विकास पैटर्न पर पूरे देश में एक साथ। तो हाथी का बच्चा हिंदुस्तान में भी ऐसा ही पैदा होगा जैसा वो कहां पर पैदा होगा, जैसा वो होगा आपके सामने अमेरिका में। आगे समझ में।
तो आप इस बात को ऐसे समझ के चलो कि जो जिस उसका होगा स्पीसीज का वो उसी में पैदा होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, हाथी के बच्चा हाथी जैसा, गधे का बच्चा गधे जैसा, इंसान का बच्चा इंसान जैसा। तो चाहे वो इंडिया में पैदा हो जाए, यूके में हो जाए, तो गधा गधा इंडिया में भी ऐसे ही पैदा होगा, बाहर भी ऐसा, इंसान यहाँ भी ऐसा पैदा होगा, बाहर भी ऐसा। ठीक है भाई, ओके, डन। आ गया समझ में, हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत परेशानी, यस और नो? नाइस सर, थैंक यू। है ना, हाँ, यूनिफॉर्म का मतलब सर आज तक नहीं पता था, आज पता चला। अरे सब कुछ पता चलेगा, आ जाओ, आज सब पता चल जाए। अब आ जाते हैं अगले वाले पर, और अगले वाले भाई साहब कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑर्डर। ये कहता है भैया मैं एक निश्चित उसमें चलता हूं। निश्चित का मतलब सर्टेन ऑर्डर, क्या मान लो। तो ऑर्डर का मतलब बेटा ये याद रखना, सीधा सीधा कहना चाहता है कि भैया ऐसा है, पहले सबसे पहले बच्चे में आता है कौन सा, इन्फेंसी। उसके बाद क्या आएगा, चाइल्डहुड। क्या आएगा, चाइल्डहुड। उसके बाद मेरे बच्चे इसमें क्या आएगा, एडोलसेंस। एडोलसेंस, और उसके बाद क्या आ जाएगा, एडल्टहुड। तो आप इसे कह सकते हैं ये वाली बात के साथ कि ऐसा नहीं हो सकता कि भैया तुम पहले क्या हो, बूढ़े हो जाओ, और उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाए, बचपन आ जाए। तो पहले शैशवावस्था आएगी, भाई मात्रा ध्यान रखना। उसके बाद क्या आएगी, बाल्यावस्था आएगी। क्या आएगी, बाल्यावस्था आएगी। उसके बाद मेरे बच्चे जो आएगा वो क्या आएगा, आपका एडोलसेंस आएगा, जिसको आप किशोरावस्था बोलेंगे। किशोरावस्था बोलेंगे। और उसके बाद क्या है, ये वयस्कता आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, और धीरे धीरे वयस्क। ठीक है। तो इसका मतलब सर्टेन ऑर्डर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी नहीं बताया। क्यों, दिशा क्या पूछ रही है, बता बेटा, पूछ पूछ, क्या पूछा दिशा? विकास के बेटा ऐसे कोई गिने चुने सिद्धांत नहीं होते, एक दो तीन नहीं होते, किताबें से फिक्स कर देते। मैं गिन के नहीं करवाता, मैं तो मैक्सिमम करवा देता हूँ ताकि आपको सारे पता होने चाहिए। अब इसके बीच में बेटा इसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि एम्ब्रॉय की स्टेज पहले भ्रूणावस्था होगी, फिर बाल्यावस्था होगी, फिर उसमें चाइल्डहुड, फिर चाइल्डहुड में लेटर हो, पहले अर्ली आएगा, लेटर, वो एक अलग चीज है। वो हम चाइल्डहुड के चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं जब जरूरत होती है। तो फिलहाल हमें पता है कि सर्टेन ऑर्डर एक निश्चित दिशा में चलता है, कि पहले बचपन आया है, फिर उसका मतलब जवानी आई, फिर क्या आएगा, बुढ़ापा आएगा। किसी को कोई चीज है ना, कोई भी डाउट अभी तक है तो पूछ सकते हैं। दिशा मैसेज पूछ बेटा, मैं तो बस पूछे, वो मैसेज नहीं आया। बाकी लोगों को समझ में आ गया, सिर्फ आप एक ही बचे हैं जिनको नहीं समझ में आया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पूछो पूछो पूछो। डन। दीक्षा सोनी, इसका मतलब ही तो बेटा बताया, गर्भावस्था, बचपन वाले जब भ्रूण अवस्था होती है ना, वही तो बताया बेटा। सर ये बीएड में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, आज ज्यादा आ गया, आ गया। चलिएगा, एग्जाम में बस यही पूछे जाते हैं, यही बताया गया। तो अगर होगा तो इसका मतलब डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ, माँ के पेट से हुआ। तो स्टेज एम्ब्रोनिक है, उसके बाद इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, प्यूबर्टी, एडल्टहुड, ओल्ड एज। वो तो एक सीक्वेंस, कोई ये थोड़ी ना पूछेगा, बात पूछेगा कि सर्टेन ऑर्डर का मतलब क्या है। आ गया। हाँ सर, यूनिफॉर्म का हो गया ना, ये भी क्या हो गया, मतलब पता नहीं क्या सवाल पूछ रहे बेटा। हाँ, स्पाइरल कैसे होता है अभी आएगा, है ना काजोल। अभी रुक मेरे बच्चे, अभी तेरे को कुछ कुछ होता है, नहीं सब कुछ होता, पता चलेगा। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होगा, अब ये कैसे काम करेगा ये देखिएगा जरा यहाँ पर। तो इंडिविजुअल मतलब सारे लोग अलग अलग हैं। जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ये चार। मान लो मेरे पास पांच बच्चे हैं, तो पांचों को समझने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो आप ये भी कह सकते हैं इस बात के साथ कि हर इंसान जो होगा वो अपनी रेस अर्थात क्या होगा, जाति के आधार पर अलग होगा। हर इंसान जो अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर, बुद्धि के आधार पर अलग होगा। इसका मतलब हर इंसान एक जैसा नहीं, उसकी बुद्धि अलग हो। बेटा हर इंसान क्या होगा, जेंडर के आधार पर भी क्या होगा, कोई लड़का लड़की उसके साथ, है ना। तो इसका मतलब लिंग के आधार पर अलग होगा। हम कैसे, हर इंसान अपने क्या होगा, रिलीजन के आधार पर क्या होगा, अलग होगा। धर्म के आधार पर अलग होगा।
हर जो इंसान होगा वो अपने कास्ट के आधार पर अलग होगा, रिलीजन के आधार पर अलग होगा, अपने क्या है कास्ट और कस्टम्स के आधार पर अलग होगा। तो हर एक इंडिविजुअल जो होता है कभी सेम नहीं होता, सब क्या होता है अलग 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 होता है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई आयु के आधार पर, सोसाइटी के आधार पर कोई इंसान की एज कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, तो इसका मतलब वो एज के आधार पर भी क्या होगा अलग होगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर दो जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। बात आई समझ में, हाँ या ना? कोई हाइट के आधार पर अलग हो जाएगा, तो हर तरीके से क्या हो सकता है वो अलग अलग है। कस्टम का हिंदी होता है बेटा रीति रिवाज। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, है ना, कस्टम्स। ठीक है, चलो डन। तो आप कह सकते हैं कि कोई इंसान जो होता है सेम एज के उसमें जाएगा तो उसका कलर अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, टेम्परामेंट अलग होगा, हाइट अलग, उसकी भाषा अलग, उसका इमोशनल अलग, फिजिकल अलग, तो सब कुछ क्या हो सकता है अलग अलग। इंटरेस्ट के आधार पर भी हो सकता है, बिल्कुल हाँ, इमोशंस के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, जो भी बेटा कुछ भी जीवन में मिलेगा सब के आधार पर ये क्या होगा अलग अलग होगा। आगे अच्छे से, काजोल का एक सवाल है उसे हम लेके चलेंगे बाद में। अब आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। अब जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक आप कह सकते हैं सामान्य से क्या होगा विशिष्ट की तरह। जनरल मेरे बच्चे समझ लो क्या है सामान्य, क्या होगा सामान्य, और उसके बाद ये क्या होगा विशिष्ट। अगर मैं इसे नॉर्मल एग्जांपल से समझाऊं तो समझो, पहले बच्चा अगर सीख रहा है ए बी और क्या है सी, उसके बाद वो सीधा सीख ले कैब, तो इसका मतलब 3 लेटर से एक वर्ड बनाना। ये भी आप कह सकते हैं, आपने कई बार देखा होगा जनरल, तो छोटा बच्चा जब किसी कपड़े या ग्लास को पकड़ेगा, देखो जैसे ये है, तो छोटा हम जैसे ग्लास को पकड़ रहा हूं, मैं कैसे पकड़ रहा हूं इस तरीके से, है ना। हाँ सर, यूनिफॉर्म और इंडिविजुअल डिफरेंस दोनों कैसे? बेटा यूनिफॉर्म का मतलब था कि जो जिस जाति का है, अरे पगली अगर तुम यादव हो तो तुम्हारे घर में यादव 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 का ही सीन चलता रहेगा। अगर हम हैं हमारे घर में वैद्वान 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 ही चलता रहेगा। अगर आप जाएंगे किसी मतलब जो जिसके जैसा होगा वो ऐसा, मान लीजिएगा आप पैदा हो रही हैं हरियाणा में, तो आपकी भाषा में हरियाणवी 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 ही रहेगी, और कोई तमिल में पैदा हो रहा है तो तमिल तमिल, तो जिस प्रजाति का होगा उसी प्रजाति के हिसाब से उसका विकास होगा। ठीक है सर, कस्टम के आधार पर कैसे होगा? पूजा बेटा कस्टम के आधार पर ऐसा होगा। अब आसाम वाले तो बनाएंगे बेटा बिहू को, और हम इधर यूपी में बनाएंगे बेटा कुछ और, तो इसका मतलब जो जिस जाति का है उस हो गया ना अदर। कोई यहाँ ट्रेडिशनल होगा, मान लीजिएगा नागालैंड में तो शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, लेकिन भाई राजस्थान में तो बिल्कुल घूंघट घूंघट वो चलता होगा। आया समझ में? जितने डाउट है वो पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं। विकास बेटा सर से पैर की तरफ ही होगा, ठीक है, कोई डाउट? आगे दिशा, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या बताया मैंने कि जो जिस तुम लोग ऐसे उठपटांग सवाल मत पूछो, तुम्हारे लिए नुकसान है। मैं तो बहुत एग्जांपल, यूनिफॉर्म का मतलब बताया था बेटा, इतना बढ़िया एग्जांपल दिया, हाथी का बच्चा हाथी जैसा, इंसान का बच्चा जो जिस जाति में पैदा होगा उसी जाति के हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना यूनिफॉर्म पैटर्न में बेटा वो नहीं होगा। यूनिफॉर्म पैटर्न का इंडिविजुअल डिफरेंस है, क्या मतलब है पगली? आगे समझ में। अब प्रिंसिपल में आते हैं जैसे जनरल, तो आप ये कह सकते हैं जनरल का मतलब याद रखना कि पहले आप जो सीखते हैं वो क्या है बेसिक सीखते हैं, और उसके बाद क्या होगा एडवांस। बिल्कुल आसान सा एग्जांपल, बेसिक टू क्या एडवांस। तो छोटा बच्चा जब ग्लास में पानी पीता है, तो छोटा बच्चा जब ग्लास में पानी पीता है तो वैसे पकड़ेगा क्योंकि उसे गिरने का डर होगा। लेकिन बेटा अगर वो बड़ा हो जाएगा तो ऐसे, और आजकल तुमने कुछ तो देखा होगा ऐसे फिंगर में डाल के भी पीते हैं ऐसे। बाकी तुम समझदार हो। आगे चलो, अब आगे अगर यहां तक बढ़ गए, दीक्षा मैंने बताया बेटा वो दीक्षा सोनी बचपन 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 एक ही चीज पूछे जा रही है पगलो। चले, तो अगर यहां तक किसी के साथ, तो इसका मतलब पहले आपने बेसिक सीखा, तो जब पहले देखेगा तो छोटा बच्चा क्या करेगा, सारी चीजों को ऐसे उठाता है, फिर बात में फिंगर्स फिंगर ना। आप इसी चीज को अगर आगे देखेंगे तो हम इसी चीज को तो कहते हैं कि बच्चे में पहले कौन सी स्किल डेवलप होती है, ग्रोस, और फिर कौन सी होती है, ग्रोस के बाद क्या होती है, फाइन। इसका मतलब पहले बच्चा क्या करता है, मसल्स, बड़ी मसल्स का यूज करता है, फिर छोटी, तो इसलिए ग्रोस में जो होता है बड़ी भुजाओं का यूज करता है, बड़ी मसल्स का यूज करता है भुजाओं का, और जब फाइन होगा तो क्या करता है छोटी का।
आप समझो, किसी को लात मार दिया तो ये क्या कहलाएगा? ग्रोस। और बेटा सुई में धागा डाल दिया तो ये क्या कहलाएगा? फाइन। तो बस बेसिक याद रखना, जहां स्किल्स तो क्या है, महीन बारीकी जहां पर आ जाए। नहीं, यूनिफॉर्म का मैं नेगेटिव से क्या मतलब, मैंने समझाया नेगेटिव को कोई मतलब, कुछ भी अपना आपसे ला पागल से। हाँ, इजी टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं। डन। आगे भाई समझ में? तो इसका मतलब बेस जनरल टू स्पेसिफिक वाला। अरे समझो यार, तुमने ए बी सी डी सीखी, फिर उसके बाद ए से क्या है, वर्ड बनाना सीखा, वर्ड से सेंटेंस बनाना, सेंटेंस से पैराग्राफ। जनरल टू स्पेसिफिक इसी को बोलते हैं बस। द चाइल्ड लर्न फर्स्ट टू ऑपरेट मूव हिज कंप्लीट ऑर्गन्स एंड देन लर्न्स टू ऑपरेट द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन। यही तो हो गया। पहले क्या करेगा? पूरे हाथ से पकड़ रहा है, फिर फिंगर 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 से पकड़ना शुरू कर देगा। अब इतना अगर समझ में आ गया तो हाँ या ना बताओ, पहले आया कि समझ में कि नहीं आया? यस और नो? यहां तक समझ में आया? यस और नो? जल्दी बताओ। किसी को भी कोई डाउट है पहले यहां तक पूछ लो। आ गया सर, आ गया सर, आ गया। डन। चलो, अब आ जाते हैं एक नए उस पर, और जिसका नाम क्या आ जाता है? प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। अब डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है ये समझो। आप क्या है, सेम ऑर्डर समझना। सर्टेन ऑर्डर का मतलब था कि पहले नंबर आएगा बाल्यावस्था, उसके शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरा, इस तरह होगा। लेकिन अब आपके सामने ये वाली बात, नीतू कुमारी जी मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, पहले और आखिरी डायरेक्शन दे रहा हूं। जिस भी बच्चे को मेरी क्लास में ये पूछना है कि अंग्रेजी की क्लास, हिंदी क्लास, संस्कृत की क्लास, बेटा वो पढ़ने नहीं आया, जिसे सीडीपी नहीं पढ़नी, संस्कृत पढ़नी, तो आप खाली संस्कृत पढ़ो। नीतू, इसको नीतू को हटा दो मेरी क्लास से, इनको सिर्फ संस्कृत की क्लास दे दो, ठीक है? चलना सीखना किस में आएगा? बेटा मोटर स्किल्स में आएगा। ये प्रिंसिपल थोड़े ना होगा, चलना कोई प्रिंसिपल थोड़े ना है, ये तो आपके मोटर डेवलपमेंट है। अब तुम लोग अगर ऐसे पढ़ते हो तो फिर तो बेटा पेपर में कैसे कराऊंगा तुम लोगों को, बताओ? तुम सवाल ही नहीं समझ रहे। तुम क्या कर रहे हो पता? अपना जो ज्ञान तुमने इधर उधर सारे यूट्यूब चैनल से सबसे लिया ना, और अब तुम उसे क्या कर रहे हो? मिक्स कर देते हो, होच पोच। मैंने अगर चाहता तो होच पोच तो मैं भी कर सकता था। मैंने आपको सीक्वेंस से क्यों पढ़ाया है? क्योंकि सीक्वेंस से पढ़ने का मतलब है चीज। अब कोई बच्चा पूछेगा सर जी ग्रोस क्या है, मोटर, अरे पहले तुम प्रिंसिपल समझो, जब ग्रोस मोटर स्किल आएंगे, स्किल्स आएंगे, वहां उन्हें पढ़ाऊंगा, है ना? अब देखो तुम लगे रहोगे, लगे रहो, ये लो, तुम तो जीवन में नहीं फिर खत्म कर पाओगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये लो। अब मैंने आपको ग्रोस मोटर स्किल का इतना प्यारा एग्जांपल दे दिया कि जहां बड़ी भुजाएं काम करते। इसका मतलब सीधा सा समझो कि मान लो ये मोबाइल है और ये फेंक के मारना है, दैट इज क्या है? ग्रोस है। लेकिन सोच समझ के भैया, ऐसा कि निशाना बिल्कुल आंख पे लगना चाहिए, तो वो फाइन है। अगर किसी ने बेटा पत्थर मारा उठा के बिल्कुल, तो ऐसे ही फेंक दिया, दैट इज ग्रोथ। लेकिन बिल्कुल अर्जुन का निशाना लगाना फाइन। तो बेसिक सिंपल सी बात है कि जब आप कोई काम ऐसे करते हैं जो बेसिक है, जिसमें कोई दिमाग नहीं, दैट इज ग्रोथ मान लो। जहां पर आपका एकदम महीन काम होगा वह। अब एक काम करो, कोई आंखों में काजल लगाएगा तो यूं थोड़ी ना फाड़ेगा आंख को, तो आराम से तो लगाए वाला। तो आंखों में काजल लगाना क्या कहलाएगा बेटा? फाइन। लेकिन पैरों की अगर मालिश करवानी हो तो ऐसे करवाना, तो क्या कहलाएगा? ग्रोथ। तो जहां बिल्कुल बारीक काम होंगे, अब मैं तो इसे पीछे भी लेके जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट आप क्या करोगे? इस क्लास को इतना होच पोच कर दोगे, फिर आप कहोगे सर जी वो एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल एक ले लो, दो ले लो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम उस क्लास के बीच में अपने जो एग्जाम्पल डाल रहे हो ना, तुम्हें गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे से तो तुम 50 एग्जाम्पल पूछ लो चाहे। देखो बिल्कुल सही बात है। अब मान लो किसी को दौड़ना है और किसी को लिखना है, तो दौड़ने में बेटा बड़ी मसल आ गई, लेकिन लिखने में तो बेटा छोटी आएगी ना। हाँ, तो आई लाइनर लगाना क्या कहलाएगा? फाइन कहलाएगा, खत्म। और किसी की आंख पे पत्थर मारना क्या है? ग्रोस कहलाएगा। सुई में धागा डालना फाइन, बिल्कुल। आगे ना समझ में? अब ग्रोस फुटबॉल में हो गया, फाइन राइटिंग में हो गया, बिल्कुल। अब आगे समझ में? चले आगे, क्या बोलते हो? आगे बढ़े? चलिए, अब आगे बढ़े तो आगे बढ़ते बढ़ते एक और आगे, डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। जैसे तब इस क्लास में मान लो दो बच्चे हैं, एक का नाम रेखा है और एक का नाम नेहा है। एक का नाम क्या है? रेखा है, और एक का नाम क्या है? नेहा है। भाई रेखा और जो नेहा है, मान लो रेखा भी कितने साल की है? छोटे बच्चे में ले रहे हैं, 3 साल की है, और नेहा भी कितनी है? 3 साल की। तो दोनों बेटा 3 साल की हैं, लेकिन एक बात बताओ, दोनों की बुद्धि बराबर होगी?
जरूरी है? बताओ जरा, दोनों की जो बुद्धि है वो क्या होगा? हम्म। अगर आप ये देखेंगे तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ऐसे हैं कि दो लोग कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो हो सकता है कि रेखा को 3 साल की उम्र में 300 शब्द पता हो, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि नेहा को भी 300 पता हो। तो नेहा को क्या है, 200 जैसे इस क्लास में एक बच्चे को मेरा एक एग्जाम्पल में समझ में आ जाती है बात, लेकिन एक बच्चे को बेटा मेरे को देने होते हैं 3 या 4 एग्जाम्पल। तो इसका मतलब 3 या 4 जो एग्जाम्पल दिया है तो दोनों हैं तो सेम, लेकिन डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एक जो बच्चा होगा सेम उम्र का तो हो सकता है, लेकिन उसने सीखने का जो गति है वो सेम नहीं होती। आगे समझ में यहां तक? तो इसका मतलब इसके अंदर अब कोई ये कहे कि सर जी इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस है, बिल्कुल सही बात है। जनरल टू स्पेसिफिक है, सही बात है। सर जी इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी है, सही, सब कुछ तो है। हाँ, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल डिफरेंस का भी एग्जाम्पल हो सकता है, बट ये क्या कहता है कि दो बच्चे सेम उम्र के अगर होंगे तो उनके सीखने में क्या हो सकता है, सब अलग अलग हो सकता है। डन? आगे समझ में? तो सबके क्या होता है, सबका नॉलेज क्या हो सकते हैं अलग। अब मान लो, चलो एक और समझ लेते हैं इसमें। मान लो रेखा को इंग्लैंड यूके का बना देते हैं और नेहा को इंडिया का, तो ये बात बेटा यहां पर भी एप्लीकेबल सेम होगी। तो 3 साल के दोनों अलग अलग तो हैं, लेकिन तीनों बराबर बुद्धि के होंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होता है ना। हाँ, तो माइलस्टोन्स में बेटा एक ना दिशा मेरे को लग रहा है कहीं से गलती से माइलस्टोन पढ़ के आ गई। पगली तेरे को माइलस्टोन ये नहीं होते। माइलस्टोन पता क्या होता है, सुन। इतनी देर से मान ही रही थी, मैं सोचा मानेगी मानेगी, पर तुम मानेगी नहीं क्योंकि तेरे में रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग चल रहा है। ये होते माइलस्टोन होते हैं इस आधार पर कि बच्चा रेलिंग पकड़ के कब चलता है, बच्चा पहली बार हाथ और आंख कब लेके चलता है, बच्चे के हाथ 200 शब्द कब आते हैं, 400 शब्द कब आते हैं। सबर कर, सब बताऊंगा, मुझ पे छोड़ दे। चले, चलो बेटा, अगर ये बोले कि हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, पायल नहीं, इन्वायरमेंट पे तो बेटा एक ही घर के दो लोग सेम इन्वायरमेंट में रहते फिर भी सेम नहीं पढ़ते। तो इसका मतलब डिफरेंट रेट इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑल्सो, है ना। चलिए, और ये बेटा कोई कमजोर कोई फास्ट ही नहीं, बस सबका डेवलपमेंटल रेट जो होगा, दो भाई बहन भी एक जैसी बुद्धि के तो नहीं होते ना, घर में दोनों एक से ऐसे नहीं होते ना यहाँ पर। चलो, अब आगे जाने के बाद एक आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिले। अब ये देखो, जितने लोगों को मैं ये पढ़ा चुका था, किसी को मैंने पढ़ाया था ये बताना जरा। हाँ, एक बात यार, दीक्षा को फोन मिला भाई, ये बच्ची बहुत इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है, क्योंकि इसके सवाल ने पढ़ कम रही है। दीक्षा जी को फोन मिलाया जाए, सबके सामने सवाल पूछेंगे। हाँ, इसी नंबर मिलाओ। मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, 93 से इनका नंबर शुरू होता है। आगे बोलूंगा नहीं। फिर कहोगे सर जी सवाल नहीं लेते, हम सवाल लेते हैं तो मूठ पटांग सवाल पूछ रहे हो। बस मिला दे, बाकी चल रहे दे। इनवैलिड है तुम्हारा तो नंबर ही भाई, तूने तो गलत नहीं मिला दी भाई। तो फिर देखो, मैं तो डायरेक्ट ही डील रन करता। अब काट दिया इसने तो, गलत बात है ये तो। अरे डायरेक्ट में लाइव बात कर रहा था, पगली काट दिया। सर जी यूट्यूब पर पढ़े थे, पगलो पोर्टल में पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ो। और मैं किसी से डांटूंगा नहीं, बात ही करूंगा, ध्यान रखना। आ जाओ, ठीक है। तो एक बात याद रखना, एक रिलेशनशिप का दूसरा, प्लीज डोंट मतलब क्रिएट एनी कंफ्यूजन अपने दिमाग में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बताओ यार, फोन ही काट दिया, कोई लग रहा है ना। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अरे मैं तो पढ़ाता हूँ, आ जाओ जरा। अब देखो, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया था जब मैं डेवलपमेंट पढ़ा रहा था, तो मैंने इंटरकनेक्टेड वाला समझाया था कि नहीं समझाया था। देखो सारे हंस रहे हो, हाँ कहाँ गई हमारी दीक्षा। हाँ आ जाओ। और इस क्लास में कोई मेरी बात का बुरा नहीं मानेगा, इस क्लास में होने वाले सारे एग्जाम्पल काल्पनिक है, जिसका किसी के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। पढ़ो,
मस्त रहो, खुश रहो, टेंशन नहीं लेना। इंटर रिलेशनशिप बताया था ना मैं अभी ने, जब डेवलपमेंट कि भैया अगर दिमाग सही है तो समाज सही है, समाज सही है तो भाषा सही है, भाषा सही है तो शरीर सही है। तो इसका मतलब एक डेवलपमेंट का दूसरे डेवलपमेंट से जब जुड़ा रहना होता है वो आपको क्या बोला जाता है, इंटर रिलेशनशिप। इसका मतलब दिमाग सही है, शरीर सही है, बॉडी सही है, तो भैया दिमाग सही, दिमाग सही, सोसाइटी सही, सोसाइटी सही, तो ये वाला ये ठीक है। यहाँ यार ये तो पहली बार डर गई, डरना थोड़ी ना पगली, मेरे यार, ठीक है, डरना नहीं। चलो, तो इसका मतलब हमने क्या बोला था कि एक जो होगा वो दूसरे के साथ जुड़ा, ये मैंने पहले ही समझा दिया था। अब ना मेरे बच्चे एक और आ गए, ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्वता का, है ना। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं दीक्षा पर। तो दीक्षा को एहसास हो गया इस बात के साथ कि गुरुजी फोन कर रहे हैं तो कुछ बोलेंगे जरूर, गुरुजी फोन कर रहे हैं तो कुछ बोलेंगे जरूर, तो इसका तो भविष्यवाणी। तो तुमने कई बार ऐसा सुना होगा कि पूत के पांव पालने में पता चल जाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिएगा नेहा ही है, और नेहा की जो बचपन है, तो नेहा को बचपन में ना डांस करना पसंद है। तो इसका मतलब उसको जब डांस करना पसंद होगा तो मम्मी पापा अंदाजा लगा लेंगे कि ये बच्ची जो है डांसर क्या बनेगी, DANCR, अच्छी बनेगी। तो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन का मतलब होता है जब आप ये अंदाजा लगा लेते हैं कि आने वाला कल कैसा होगा या हमारा बच्चा किस तरफ बढ़ रहा होगा। आगे भाई, हाँ, बच्चे के पाँव पालने में क्या है, दिख जाते हैं। तो ये प्रिडिक्टेबिलिटी का होता है अंदाजा कि अगर एक बच्चा मैथ में होशियार होगा तो इसका मतलब हम ये कह देंगे कि मैथ में उसे अगर शुरुआत में कैलकुलेशन अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब मैथ में क्या होगा, अच्छा होगा। या यहाँ इन शॉर्ट ये कह सकते हैं जब आप बच्चे के क्या है फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करना शुरू कर देते हैं, इसी को प्रिंसिपल ऑफ क्या बोला जाता। सर जी मेरा लाइव नहीं चल रहा था, मुझे लगा नो नंबर से कॉल आई तो कट कर दिया। कोई बात नहीं पगले, ऐसे मैं देखो पहले बता दूं मेरी क्लास के दौरान मैं तुम्हें लाइव पढ़ा दूंगा, बट अब मैं चैट नहीं पसंद करता यार, मैंने तुम्हें पहले बताया। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा दे के जाऊं, बकवास करके ना जाऊं कुछ, है ना। हाँ चलो डन। एक बार एक बच्चा कह रहा है सात वाला, मेरे बच्चे सात वाला ना प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, मेरे बाबू तूने ये दिखाया था मैंने शुरू में, है ना। अगर आप भूल गए तो मैंने सबसे शुरू में बोला था, ये इसी जब हम पढ़ा रहे थे ना, ये रहा लिखा था ना कि फिजिकल, सोशल, मोरल, इमोशनल, मेंटल जब सारे एक साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और देखो यहाँ पे भी लिखवाया था ना, कनेक्टेड होना, इंटरकनेक्टेड होना, शुरू में लिखवाया था, आ गया ना समझ में। तो यहाँ पे अपन को चलना है, क्लास ऐसी बना देंगे कि बस एकदम दिमाग में छप जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े तुम लोगों को। डन भाई। तो फ्यूचर में आगे एक और होता है बेटा स्पाइरल मोशन का, आ गया ना। स्पाइरल मोशन का मतलब क्या होगा कि जब चीजें क्या होंगी, कनेक्टिंग होगी। अच्छा एक बात और समझ लो, हर चीज में ना ऐसा ना समझना कि एक दूसरे से नहीं मिल सकता। हमारा शरीर है, हमारे शरीर के प्रिंसिपल एक दूसरे से कनेक्टिंग होंगे, तो एक का पर्टिकुलर मतलब ये नहीं कि फिक्स है, बस उसका एक बेसिक मीनिंग है कि कोई तुमसे पूछेगा कॉन्टिन्यूअस क्या है, तो इसका मतलब लगातार चलने वाला है। यूनिफॉर्म क्या है, जो जिस जाति का उसी में बदलेगा। जनरल टू स्पेसिफिक क्या है, पहले बेसिक चीज आएंगी फिर एडवांस आ जाएगी, है कि नहीं। हाँ हाँ चलो, है ना। अब आपके स्पाइरल मोशन में बेटा बस याद रखना, हम इसे कह सकते हैं स्पाइरल हमेशा तब होता है जब वो स्मॉल चीजों से क्या करेगा, बिग की तरफ होगा। मतलब मान लो पहले बच्चे ने सीखा था वही ए सीखा, बी सीखा, तो इंटरकनेक्टेड कहो या ये कहो, या आप इसे कह सकते हो कि भाई जैसे बीए फर्स्ट ईयर है तो पहले बीए फर्स्ट ईयर आएगा, फिर क्या आएगा, सेकंड ईयर आएगा, फिर क्या आएगा, थर्ड ईयर। तो पहले वाली पढ़ाई दूसरे साल से, दूसरे वाली तीसरे साल से मिलके पूरा क्या कर देगी, बीए करा देगी पूरा। और ये था भाई तुम्हारे लिए प्रिंसिपल वाला। अब इससे ज्यादा तुम्हें आगे जाने की जरूरत है नहीं, यहां तक तुम समझ गए। डन। अच्छा एक और रह गया, एक और रह गया, वो समझ लो। नंबर ऊपर नीचे होंगे होंगे प्रिंसिपल ऑफ क्या होगा, हाँ प्रिंसिपल। सर इंटर रिलेशन हिंदी में गलत लिख, कोई बात नहीं बेटा उसे छोड़ो, कोई नहीं, बस तुम मेरी बात समझो। हेरिडिटी इन्वायरमेंट का मतलब होगा बेटा, हेरिडिटी जो होगा वो क्या होगा, नेचर होगा। इसका मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। और जो इन्वायरमेंट होगा उसे हम नर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्चर। इसका मतलब ये क्या है, पोषण होगा। तो प्रकृति और जब पोषण मिलते हैं तो इसी वजह से डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। और ये कथन जिन्होंने बोला था उनका नाम था वुडवर्थ। तो वुडवर्थ साहब कहते हैं ये वाली बात के साथ
कि जो इंसान का विकास है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के साथ क्या है, लेकर चलता है। तो याद रखना किसी भी इंसान का जो विकास होगा उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का रोल होगा, और दोनों बेटा गुणात्मक रूप से मतलब मल्टीपल में होंगे, याद रखना इस बात को। इंसान है प्लस ना कर देना गलती भी, तो एग्जाम में कहीं हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट लिखा होगा ना, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होगा। तो स्पाइरल इज इंटरलिंक्ड, बिल्कुल साक्षी, एकदम सही बात बेटा। हाँ ये 9 बेटा आ गया, नंबर ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है। तो वुडवर्थ साहब का मैंने आपको बता दिया, ये भी हो गया हमारे सामने, और डेवलपमेंट का पूरा पार्ट यहां तक समझ में। कल हम पढ़ेंगे डोमेन। क्या पढ़ेंगे हम? कल डोमेन पढ़ेंगे। तो कल की शुरुआत हम करेंगे किसके साथ? डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। क्या आप उसमें क्या क्या आता है बढ़िया से पढ़ना, ठीक है। तो उसमें पढ़ेंगे। आज की क्लास आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। किसी को कुछ कहना हो तो क्या ही कहना, पढ़ो, मस्त रहो, टाटा बाय बाय, जय हिंद। ठीक है, आगे समझ में। स्पाइरल बेटा सब कुछ हो जाए जीवन में, फेल हुए तो फिर इसका मतलब फिर आप उसे पास होने के लिए आगे बढ़ोगे। हाँ सर, आप हमारे तो कमेंट नहीं लेते बेटा, सेक में किसी का नहीं लेता। प्रोक्सिमल डिस्टल होता है बेटा जब चीजें अंदर से बाहर, मतलब जैसे बॉडी पार्ट होते हैं ना, प्रोक्सिमल डिस्टल होते हैं। पहले छोटे छोटे से हाथ थे, फिर मोटे। जैसे मैं जिम करने लगूं तो अभी तो हाथ जिम करते करते मेरा हाथ क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ मोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।